मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ। थोड़ा सा सामान मंगाया था अभी इंस्टामार्ट से, तो उसमें थोड़ा तो घर का बेसिक सामान जो होता है, दूध वगैरह, वो सब मंगाया था। साथ में मैंने एक चीज़ और मंगाई है, वो मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। फेविक्रिल के ये एक्रेलिक कलर्स जो होते हैं वो ऑर्डर करे हैं। फेविक्रिल के एक्रेलिक कलर्स और कुछ मैंने मिरर्स ऑर्डर करे हैं इस तरह से। आप इस पर देख भी सकते होंगे, लिपिन आर्ट क्राफ्ट मिरर्स। जो लिपिन आर्ट होती है या मोज़ैक आर्ट होती है, उसके लिए ये यूज़ होते हैं इस टाइप के मिरर्स, छोटे वाले। और ये बहुत सारे हैं, मतलब 2100 से ज़्यादा मिरर्स हैं इसमें। तो वो, और साथ में मैंने यहाँ पर जो फेविकॉल है हमारी, वो ऑर्डर की है। तो इससे मैं बनाने वाली हूँ मोज़ैक। इनसे मन था मेरा मोज़ैक आर्ट बनाने का, और मैंने कुछ चीज़ उसके लिए जमा भी करके रख रखी थी। जैसे कि पुराना कार्डबोर्ड का टुकड़ा होता है ना, जो सनमाइका का टुकड़ा हो गया या कार्डबोर्ड का टुकड़ा हो गया, वो मैंने संभाल के रख रखा था। और वही था कि मैं इस पर मोज़ैक आर्ट बनाऊँगी। तो बहुत टाइम बाद थोड़ा सा मुझे टाइम मिला, तो मैंने सोचा कि चलो, अभी वैसे इतना टाइम नहीं है, दिन में तो काम ही करूँगी ऑफ कोर्स अपना, बट जब शाम तक फ्री होंगी या शाम को फ्री होंगी तो सोच रही हूँ अनप्रोडक्टिव चीज़ें जो में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कुछ ऐसा करो, थोड़ा थेरेप्यूटिक करो, थोड़ा अच्छा भी लगता है, एंड इट वुड बी नेसेट टू द होम डेकोर ऑल्सो। तो अभी तो फ़िलहाल कोशिश ही है, बन के जब रेडी होगा तब मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर कि किस तरह से बन के रेडी हो। और साथ में यहाँ हो रही थी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन, तो ब्रोकली ब्लांच करके रख ली है, और साथ में जो सूजी का मैक्रोनी होती है उसको भी हमने बॉईल कर लिया था, तो इसका हमने किया था नाश्ता। चलिए अब लिपिन आर्ट बनाते हैं, या मोज़ैक आर्ट जिसे बोलते हैं। मोज़ैक आर्ट बनाने का ट्राई करने वाली हूँ, और जैसे वेस्ट मटेरियल होता है घर में, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास रखी रह जाती हैं एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन, या ऐसा कुछ भी होता है, तो आप किस तरह से कम चीज़ों में बहुत अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, या फिर थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन करके आप अच्छी क्रिएटिविटी कर सकते हो। तो ये ना, मैंने प्लाई का टुकड़ा जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था, तो ये प्लाई का टुकड़ा यहाँ पर बच गया था, मतलब किसी कुछ काम हुआ होगा लकड़ी का उस दौरान या पहले कभी, तो ये प्लाई का टुकड़ा मुझे यहीं से मिला था। तो इसको मैंने संभाल के अपने पास जो है रख लिया था, और ये पीछे से ऐसा है, तो इस पर एक अच्छा सा ना मोज़ैक आर्ट बन के रेडी हो सकता है। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट ट्राई दिस। होते हैं इस तरह के, और ये ना 6 डिज़ाइंस में हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये 6 डिज़ाइंस है। एक ये है, एक इसे डायमंड शेप में है, एक इसे क्रिस्टल शेप में है, एक ऊपर भी है, इस तरह से, मतलब बहुत ओवल शेप में बहुत सारे डिज़ाइंस के, और काफ़ी सारे ये 2100 प्लस मिरर्स हैं। तो मोज़ैक आर्ट जो बनती है, बन के रेडी होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रोल आपका मिरर्स का होता है। और इसमें एक चीज़ और है जो कि मैं बताऊंगी, एक बार ये चीज़ शुरू हो जाए और उसके बाद यूज़ हो जाए चीज़ें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी एक और सीक्रेट चीज़ है जिससे जो मोज़ैक आर्ट है वो बन के रेडी होता है और एकदम परफेक्ट लगता है। पहले इससे काम करते हैं। और हाँ, सबसे बेसिक चीज़, एक दो चीज़ें जो चाहिए वो है, स्केल चाहिए होगा आपको, जो कि नॉर्मल मिल जाता है, सबके घरों में होता है, स्केल एंड पेंसिल। तो सबसे पहले आप लोग अपना डिज़ाइन जो है वो फाइनल कर लीजिए कि किस तरह का डिज़ाइन आपने बनाना है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ फ्रेम्स बनाए हैं, मतलब स्केल की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से मैंने मार्जिन्स ड्रॉ किए हैं, फ्रेम्स बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन दिया है, और इक्वल ही रखिएगा हर चीज़ को, क्योंकि एक बार बनना स्टार्ट हो जाता है तो पूरी लुक ख़राब नहीं हो। एंड यहाँ पे मुझे एक सर्कुलर शेप देनी थी, तो कंपास तो नहीं था मेरे पास, बचपन में हुआ करता था कभी, पर अब तो कंपास की नीड होती नहीं है। तो इस तरह से आप जुगाड़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ प्लेट की हेल्प से इस तरह से एक ओवल शेप देने के लिए यहाँ पे प्लेट का यूज़ किया है, तो सो दैट इस तरह का डिज़ाइन मेरा बनके रेडी हो सकता है कि कुछ पेंसिल के मार्क की वजह से दिख नहीं रहा हो, पर जब ये बनके रेडी होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइन कैसा है। और यहाँ पर छोटा एक सर्कल और देने के लिए मैंने छोटी प्लेट का यूज़ किया है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा कभी कभी जुगाड़ करना पड़े तो कर लिया करिए, क्योंकि देखिए कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं घर में, तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर लिया है।
नाउ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर आप अपने सारे मिरर्स को खोल कर देखिए कि क्या क्या शेप है और कैसे इनका डिज़ाइन प्रिपेयर हो सकता है। बिना चिपकाए पहले एक बार डिज़ाइन को माइंड में ही बनाने की कोशिश करिए और देखिए क्या वो डिज़ाइन सुंदर लग रहा है या नहीं, क्योंकि अगर एक बार बनना शुरू हो जाएगा उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं वही करके देख रही थी कि वो डिज़ाइन सही लग रहा है बन के या नहीं। एंड ट्रस्ट मी, टाइम लैप्स में मैंने इसे रिकॉर्ड किया है तो शायद अंदाज़ा ना लग रहा हो, बट इसे बनाने में मुझे 5 से 6 दिन का वक्त लगा है। लेकिन जब भी फ्री टाइम मिलता था ना तो मैं इसको बना लेती थी, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा। और बट डेफिनेटली बहुत ही थेरेप्यूटिक है ये, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून फील होता है। और देखिए होम डेकोर को एक नई चीज़ मिल रही है, वो तो है ही, तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा। बट येस, इसे बनाने में मेहनत मेरी बहुत लगी है, पूरा मेरा 5-6 दिन का समय इसमें लगा है। और बहुत ही माइन्यूटली मैंने एक मिरर को पेस्ट किया है। आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ईयरबड्स जो होते हैं, ईयरबड्स में फेविकॉल थोड़ा थोड़ा लेके मैंने एक मिरर को जो है वो पेस्ट किया है। और ये बात का ध्यान रखें कि जो एक मिरर की दूसरे मिरर से डिस्टेंस है वो इक्वल रहे। डिस्टेंस में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी, जैसा मैंने बताया कि डिस्टेंस रहेगा या अजीब सा दिखेगा ना, तो वो पूरा बन के पूरी जो शेप आएगी उसको इफ़ेक्ट करेगा। तो जितना हो सके सिमेट्री का ध्यान रखें। एग्जैक्ट तो नहीं कह सकती हूँ, बट अंदाज़न से आप सिमेट्री का ध्यान रख सकते हैं। तो ये था मेरे इस मोज़ेक आर्ट को बनाने का पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये बन के किस तरह से रेडी हुआ है और फिर इसको फाइनल टच किस तरह से दिया गया है, और उस सीक्रेट टिप की भी बात करूँगी जिससे ये और ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पार्ट 2 का वेट करिए, पार्ट 2 मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगी। एंड जल्दी मिलते हैं मोज़ेक आर्ट फाइनल लुक लेके।